क्लास के अंदर कुछ बच्चे पूजा का बैग लेकर इधर से उधर फेंक रहे हैं। पूजा रोते हुए कह रही है, मेरा बैग मुझे दे दो, मेरा बैग मुझे लौटा दो। तभी एक बच्चा हंसते हुए कहता है, तू गंजी भूतनी बैग लेकर करेगी क्या? तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? गंजी काली कलौटी कहीं की, जा भाग जा यहाँ से। पूजा रोती रही। क्लास में टीचर आ गई। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना मैडम, ये लोग मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे हैं। तू फिर आ गई। तुझे मना किया था ना स्कूल आने से। तो जैसी काली गंजी लड़की की वजह से स्कूल में लोग चैन से नहीं रह पाते। चल निकल यहाँ से। टीचर ने पूजा को निकाल दिया। पूजा रोती हुई घर चली गई। घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ बिमला ने कहा, आ गई महारानी। स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर नहीं बनने का इरादा है क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। मैं कर देती हूँ। जल्दी कर, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। वैसे भी गंजी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। इसी घर में पड़ी रहेगी तो जिंदगी भर। पूजा चुपचाप घर के काम करने लग गई। जन्म के बाद से ही पूजा को कभी कोई सुख नहीं मिला। खुशी नाम की कोई चीज पूजा की जिंदगी में नहीं है। पूजा की असली माँ को एक भयानक बीमारी थी, जिसके कारण उसके सारे बाल झड़ गए थे और तब पूजा भी अपनी माँ के पेट में थी। पूजा को जन्म देते हुए उसकी माँ मर गई और पूजा भी गंजी पैदा हुई। उसके पिता महेश ने कहा, एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आई। पता नहीं इस गंजी लड़की को लेकर मैं क्या करूँगा। उसके कुछ ही दिनों में महेश ने बिमला से शादी कर ली और बिमला ने पूजा की जिंदगी खराब करके रख दी। उसे पीने के लिए दूध नहीं दिया, ठीक से पूजा को सुलाया भी नहीं, जिसके कारण पूजा कमजोर पड़ गई। और जब पूजा थोड़ी बड़ी हुई तब बिमला उससे घर का सारा काम करवाने लगी। पूजा ने जिद पकड़ी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो। बहुत मुश्किल से बिमला को मनाकर पूजा स्कूल गई, लेकिन वहां भी सभी ने उसका मजाक बना दिया। लेकिन पूजा फिर भी रोज स्कूल जाने लगी। अगले दिन भी पूजा स्कूल गई और तभी एक बच्चे ने उसे कहा, पूजा, तुझे पढ़ना ही है तो क्लास के बाहर जाकर बैठ जा। तुझे देखते ही हमें उल्टी आती है। हाँ, हमने कभी कोई गंजी लड़की नहीं देखी है ना। पूजा क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करने लगी। टीचर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, तो बोलो बच्चों, 10 + 12 कितना होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी पूजा ने क्लास के बाहर से कहा, 22 होता है मैडम। सही जवाब। लेकिन तू क्यों पढ़ाई कर रही है? तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा। इतनी बदसूरत लड़की को कोई नौकरी देता है क्या? पूजा को बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में एक फोटोग्राफर आया। टीचर ने सबको बुलाया, बच्चों सब लोग आ जाओ, इस साल हम ग्रुप फोटो लेंगे और उसे अपने स्कूल की मैगजीन में छापेंगे। सभी बच्चे हंसते हुए कैमरा के सामने चले आए। पूजा भी चली आई। फोटोग्राफर ने कहा, ये गंजी लड़की भी रहेगी क्या? मैडम, इसे ग्रुप में लेने से फ्रेम खराब हो जाएगा। हाँ, आपने सही कहा। इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में नहीं छाप सकते। ए पूजा, ग्रुप से बाहर निकलो। पूजा रोते हुए बाहर निकल गई। इसी तरह पूजा की जिंदगी बीतने लगी। किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। किसी ने उसे कभी ये नहीं कहा कि पूजा तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। पूजा ने रोते हुए कहा, मुझसे सब लोगों को प्रॉब्लम है। मैं और कभी स्कूल नहीं आऊंगी, कभी घर भी नहीं जाऊंगी। पूजा रास्ते में भटकने लगी। रात हो गई। पूजा को बहुत जोर की भूख लगी। बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूं? किससे मांगू? बहुत सोचने के बाद पूजा एक होटल में गई और खाना मांगने लगी। साहब, कुछ खाने को दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। भाग जा यहाँ से, घर जा और अपनी माँ से खाना मांग। मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत अत्याचार करती है। तो मैं क्या करूँ? तू जा यहाँ से, तुझे देख के मेरे होटल से लोग भाग जाएंगे। उसने पूजा को भगा दिया। पूजा इधर उधर खाना मांगने लगी। बहुत कोशिश के बाद पूजा को एक रोटी मिली। फुटपाथ में बैठकर पूजा रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी आई। रोटी खा रही हो क्या? मुझे रोटी दोगी? मैं भी भूखी हूँ। मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। कोई खाने को नहीं देता, इसीलिए बहुत भूख लगी है। आपका दर्द मैं समझती हूँ। ये लीजिए, आधी रोटी आप खाइए, आधी रोटी मैं खाती हूँ। पूजा ने उस बूढ़ी को आधी रोटी दे दी। उस बूढ़ी ने खाने के बाद कहा,
बेटी, मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ। ये बोलकर बूढ़ी चली गई। पूजा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है। अरे, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की फुटपाथ में क्यों सोई हुई है? तुम्हारे कितने लंबे बाल हैं। बालों का ही बिस्तर बना लिया है तुमने। पूजा पहले तो चौंक गई। उसके बाद उसने देखा कि उसके बाल जमीन तक आ गए हैं। वो गोरी हो गई है। अरे, ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मेरे इतने लंबे बाल। पूजा बहुत खुश हो गई। उसे याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने उसे यही कहा था। पूजा दौड़ते हुए स्कूल की ओर जाने लगी और तभी भयानक भूकंप शुरू हो गया। स्कूल टूटकर गिर पड़ा। पूजा जब वहां पहुंची तब तक स्कूल पूरी तरह से टूट चुका था और एक चट्टान के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ था। अरे कोई मदद करो, चट्टान के नीचे मैं फंस गया हूँ। मदद करो। पूजा सामने आई। मैं करूंगी मदद। अरे पूजा, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हुए? प्यार की वजह से, इंसानियत की वजह से। वो आप नहीं समझेंगी। ये बोलकर पूजा ने अपने बालों से चट्टान को बांध लिया और जोर से खींचने लगी और इसी तरह उस बच्चे की जान बच गई। पूजा, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन आज तूने मेरी जान बचाई। आज से तू मेरी दोस्त है पूजा। सभी ने पूजा को गले लगा लिया। बिमला और महेश ने भी पूजा को अपना लिया और सभी पूजा के लंबे बालों के फैन बन गए। टीचर ने भी पूजा से माफी मांग ली। पूजा, मुझे भी माफ कर दो। इस साल मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर छापी जाएगी। मैगजीन में पूजा की तस्वीर आ गई और अपने अनोखे बालों की वजह से पूजा बहुत फेमस हो गई। इसके बाद से पूजा को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। एक गांव में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी 6 साल पहले एक बीमारी की वजह से इलाज न मिल पाने के कारण चल बसी थी। रामदीन के परिवार में केवल वो और उसकी 12 साल की बेटी आरती थी। रामदीन मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। आज भी रामदीन बाजार में एक दुकान के सामने फड़ लगाकर खिलौने बेच रहा था। उसके फड़ पर एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। ये वाला खिलौना कितने का है अंकल? कौन से वाला बेटा? ये हाथी वाला अंकल। बेटा, ये खिलौना बोरी में डालते समय चटक गया है। ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। तुम ये शेर वाला खिलौना ले लो। ये केवल 20 रुपए का है। नहीं, मुझे यही वाला खिलौना चाहिए। रामदीन ने उसे बहुत समझाया पर वो बच्चा वही खिलौना लेने के लिए अड़ गया। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मानते तो ले लो ये खिलौना। वैसे भी ये चटक गया है तो तुम केवल 5 रुपए दे दो। ये लीजिए अंकल 5 रुपए और खिलौना मुझे दे दीजिए। वो बच्चा खिलौना लेकर चला गया। कुछ देर बाद रामदीन के पास 2 युवक और एक औरत आकर खड़े हो गए। उनके साथ वही बच्चा था। उस बच्चे के हाथ में वही चटका हुआ खिलौना था। वो तीनों अमीर घर के लगते थे। उस औरत और उन 2 लड़कों ने रामदीन को गालियां देनी शुरू कर दी। इस बुढ़े के यहाँ से ही तुमने ये टूटा हुआ खिलौना खरीदा है बेटे? जी मम्मी। ए बुढ़े, बच्चा समझकर इसको लूट रहा था। एक टूटा फूटा खिलौना पकड़ा दिया मेरे बच्चे को। तुझे बच्चे को लूटते हुए शर्म नहीं आई? बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इस बच्चे को बहुत समझाया कि ये खिलौना टूटा हुआ है, मगर ये बच्चा जिद पर अड़ा रहा और मैंने तो इस टूटे हुए खिलौने के पैसे ना के बराबर लिए हैं। अगर आप कहो तो वो पैसे मैं वापस किए देता हूँ। हाँ, क्योंकि तू तो बहुत ज्यादा दयावान है ना। पैसे वापस करेगा मतलब तू हमें भिखारी समझ रहा है? अपनी औकात देख, तू पैसे वापस करेगा? ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस औरत ने उन लड़कों की ओर इशारा करके कहा। देखते क्या हो, मारो इस बुढ़े को। ये बेवकूफ बनाकर बच्चों को लूट रहा है और अकड़ देखो इसकी। बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। औरत के इतना कहते ही उन दोनों लड़कों ने रामदीन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रामदीन वहां आसपास लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया। उन लड़कों ने रामदीन के सारे खिलौने पैरों से तोड़कर कुचल दिए। वो औरत गालियां बकती हुई अपने बच्चे को लेकर चली गई। रामदीन को उन लोगों ने बहुत मारा था। रामदीन को बहुत चोट आई थी। चोट के कारण ही रामदीन कुछ दिनों से बीमार होकर चारपाई पर लेट गया। उसकी आमदनी भी खत्म हो चुकी थी। घर की इस तरह से हालत देखकर उसकी बेटी आरती गुमसुम बैठी हुई थी।
क्या सोच रही है आरती बिटिया? कितनी देर से देख रहा हूँ गुमसुम बैठी हुई टकटकी बांधे छत को देखे जा रही है। कुछ नहीं बाबा, सोच रही हूँ कि भगवान ने हमको इतना गरीब क्यों बनाया। ऐसा नहीं कहते बिटिया, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बाबा, मेरे साथ की सब लड़कियां स्कूल जाती हैं, पर मैं नहीं जाती। माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया, और भगवान ने मुझे कोई भाई भी नहीं दिया। हर रक्षाबंधन में मेरी सहेलियां अपने भाई को राखी बांधती हैं, पर मैं, बाबा, अगर मेरा कोई भाई होता तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आपको पीट सके। बाबा, उन लोगों ने आपको इतना मारा, पर किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की। इतना कहकर आरती फूट फूट कर रोने लगी। आरती को रोता देखकर रामदीन की आंखों में भी आंसू आ गए। रो मत बिटिया, भगवान पर भरोसा रख। मैं जानता हूँ जब से तूने आंखें खोली है गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा। बाबा, घर में खाने को सब खत्म हो गया है और आप भी बीमार हो। जितने खिलौने थे वो सब मैं बेच चुकी हूँ, सिर्फ एक खिलौने को छोड़कर जो आपने मेरे लिए बनाया था। बाबा, मैं उससे ही अपना भाई मानती हूँ। ऊपर से जो आपने माँ की बीमारी को लेकर जो कर्ज साहूकार से लिया था वो भी धमकी देकर गया है। अब क्या होगा बाबा? आरती को बड़ी चाहत थी कि उसका कोई भाई भी होता, तो रामदीन ने अपने हाथों से एक लड़के की शक्ल का मिट्टी का खिलौना बना कर दिया था। आरती बचपन से ही उस खिलौने से खेलती थी। खेल खेल में वो उसे अपना भाई बनाती थी। धीरे धीरे वो उस खिलौने को हकीकत में अपना भाई मानने लगी थी। उसने बड़े प्यार से उसका नाम मोहन रखा था। वो उस मिट्टी के खिलौने को भाई कहकर बुलाती थी। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। बाबा, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे खिलौने बनाना सिखा दो, पर आपने नहीं सिखाया। बाबा, मैं मर जाऊंगी पर ये खिलौना नहीं बेचूंगी। बिटिया, मुझे क्या पता था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रख, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आरती ने अपने पिता रामदीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रामदीन सो गया, मगर आरती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके आंसुओं से उसके हाथ का खिलौना पूरा भीग चुका था और आरती भी बैठे बैठे सो गई। अचानक एक तेज रोशनी उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी और देखते ही देखते वो मिट्टी का खिलौना बड़ा हो गया और एक 15 साल के बच्चे के रूप में, यानी इंसान में परिवर्तित हो गया। उस खिलौने में जान आ चुकी थी। अचानक आरती की नींद खुल गई। उसके हाथों से मिट्टी का खिलौना गायब था। कौन हो तुम और मेरा भाई कहाँ है? मैं ही मोहन हूँ आरती। तुम्हारे आंसुओं के जरिए भगवान ने मुझ में जान डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता आरती। मैं तुम्हारा भाई मोहन ही हूँ। जब तुम मेरे साथ खेलती थी तो मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी तुमसे बातें करूँ, लेकिन मैं उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था और देखो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आरती ने जब मोहन के चेहरे को बहुत गौर से देखा तो उसका चेहरा काफी हद तक उसके खिलौने से ही मिल रहा था। आरती खुशी से चहक उठी। उसने अपने बाबा को उठाकर सारी बात बताई। रामदीन ने खुश होकर आरती से कहा, देखा आरती बिटिया, मैंने कहा था ना भगवान पर भरोसा रखो। बाबा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे खिलौने बनाना जानता हूँ। क्या तुम खिलौना बनाना भी जानते हो? हाँ आरती, जब मैं केवल मिट्टी का खिलौना था तब से ही मैंने बाबा को खिलौने बनाते देखा है। मैं सब कुछ जानता हूँ बाबा। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहन ने एक ही रात में इतने खिलौने बनाकर तैयार कर दिए जितना रामदीन 1 महीने में बनाकर तैयार करता था। सुबह तक ढेर सारे खिलौने बनकर तैयार हो चुके थे। आरती, तुम बाबा का ख्याल रखो। मैं ये सारे खिलौने बाजार में बेच कर आता हूँ। शाम तक मोहन सारे खिलौने बेच कर आ गया। ये लो बाबा आज की कमाई। अरे बेटा, इतने सारे पैसे, इतना तो मैं 1 महीने में कमा पाता था। चिंता मत करो बाबा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब आरती भी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी। देखते ही देखते रामदीन के हालात बदलने लगे। रामदीन ने जो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर कर्ज साहूकार से लिया था वो सब लौटा दिया। ये सब देखकर साहूकार रतन सिंह, जिसकी नजर रामदीन के घर पर थी, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने नौकर सत्तू को बुलाया, जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति था। सत्तू, समझ में नहीं आता रामदीन के हालात इतने जल्दी कैसे बदल गए। मुझे तो जरूर कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आपने सही कहा मालिक, उस बीमार बुढ़े के तो अचानक दिन ही बदल गए।
पूरे गांव में चर्चा है कि उसका एक बेटा भी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जहाँ तक मैं रामदीन को जानता हूँ तो उसकी सिर्फ एक बेटी थी। ये रातों रात बेटा कहाँ से आ गया? हो सकता है कि वो उसका रिश्तेदार हो मालिक। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं रामदीन के मकान की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाना चाहता था और मैंने रामदीन के मकान की जमीन के एक बिल्डर से पैसे भी ले लिए हैं। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप जो हुक्म करे मालिक, मैं वही करूँगा। देखो, जब से वो लड़का रामदीन के घर पर आया है तब से ही उसके दिन बदले हैं। तुम एक काम करो, रात के वक्त कुछ अपने आदमियों को साथ ले जाकर रामदीन के मकान के अंदर घुसकर उस लड़के को मार डालो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामदीन फिर सड़क पर आ जाएगा और उसे कर्ज लेने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। रात के वक्त रामदीन और आरती गहरी नींद में सो रहे थे और मोहन बाहर आंगन में खिलौने बनाने में व्यस्त था। अचानक सत्तू साहूकार रतन सिंह के बदमाशों को साथ लेकर रामदीन के घर में घुस गया और उसने लाठी डंडों से मोहन के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मोहन का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मोहन की चीख से आरती और रामदीन की आंख खुल गई। सत्तू बदमाशों के साथ तुरंत फरार हो गया। आरती और रामदीन भागते हुए मोहन के पास आ गए। मोहन का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। मोहन मर चुका था। आरती रोने लगी। बाबा, बाबा देखो मोहन को क्या हो गया है। भगवान एक भाई दिया था तूने और वो भी हमसे छीन लिया। ये बेरहम दुनिया वाले, इनसे हमारी खुशी देखी नहीं गई। ये जरूर उस साहूकार रतन सिंह की करतूत है। हे भगवान, तो इन बेरहम लोगों को दौलत क्यों देता है? इनसे गरीब की जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती। मेरा प्यारा बेटा मोहन। मुझे कुछ नहीं पता बाबा, मेरा भाई चाहिए मुझे। भगवान पर भरोसा रख बेटी, उसकी लीला बड़ी निराली होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। आरती फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू लगातार मोहन के चेहरे पर गिर रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी मोहन के चेहरे पर पड़ी और देखते ही देखते मोहन के जख्म खुद ब खुद भर गए और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, बल्कि वो पहले से और ज्यादा बड़ा हो गया। अब उसकी उम्र 26 साल के बीच थी। मोहन उठकर खड़ा हो गया। देखो आरती, अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुका हूँ। तुम्हारे आंसुओं की शक्ति से भगवान ने ना मुझे फिर से एक नया जीवन दे दिया है, बल्कि पहले से और ज्यादा मुझे ताकत भी दे दी है और मेरी उम्र भी बढ़ा दी है। पहले मेरी मिट्टी कच्ची थी मगर अब पूरी पक्की हो चुकी है, यानी कि मैं पूर्ण रूप से जवान हो चुका हूँ। देखा आरती, मैंने कहा था ना, भगवान की लीला बड़ी निराली होती है। आप चिंता मत करो बाबा, मैं जानता हूँ मुझ पर किसने हमला किया था। अब वो ज्यादा दिन तक समाज में नहीं रह सकता। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन। हमें अब उस साहूकार रतन सिंह का कुछ न कुछ करना होगा। दूसरे दिन आरती, रामदीन और मोहन ने साहूकार रतन सिंह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। रतन सिंह की शिकायतें पहले भी थानेदार के पास आई थी। वो पहले से ही रतन सिंह से काफी खिसियाया हुआ था। उसने रतन सिंह और सत्तू को अरेस्ट कर लिया। अदालत ने रतन सिंह और सत्तू को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरती और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे।